नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री कृष्ण महिला कॉलेज में, जहां आज महिला कॉलेज में छात्रों का एडमिशन चल रहा है। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में महागठबंधन की सरकार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ। अब जो है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वो जो पहले थे शिक्षा मंत्री, जो छात्र ने मांग की थी वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जो बने हैं चंद्रशेखर जी, वो ये बोले हैं कि जो भी छात्रा का या फिर छात्र का मांग है, काम है या फिर कुछ है, वो सब मांगे पूरी होंगी। और फिर जो भी आज आप कॉलेज आए, क्या हम यहाँ पे एडमिशन करवाने हैं। एडमिशन में क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरह एडमिशन हो रहा है? हाँ, लाइन बहुत लंबा है। आप बताएं, आप किस तरह देख रहे हैं? मेरा तो उन्हीं से इसी आशा है कि शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे ये आशा है कि आगे वो छात्र के हित में कार्य करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीता कुमारी कहाँ से है। आए? कैथमा से आए हैं। कतमा से आए। कॉलेज में क्या व्यवस्था देख रहे हैं? कॉलेज में व्यवस्था तो है, लेकिन वो खास व्यवस्था नहीं है। आते हैं तो लाइन लंबा लगना पड़ता है, उसके लिए व्यवस्था चाहेंगे। शिक्षा मंत्री के अनुसार जो छात्र निवेदन किए थे वो खैर नहीं हुआ है, लेकिन अब जो कोशिश करेंगे कि अब जो बने हैं शिक्षा मंत्री, उनसे मेरा यह निवेदन है कि यहाँ पर जो लाइन लगने का, लंबा चौड़ा आने का, बहुत से विद्यार्थी आंदोलन से कमजोरी होते हैं और कमज़ोर होने की वजह से कभी बेहोशी कारण ऐसा मतलब कुछ व्यवस्था यहाँ पे और भी होना चाहिए। अब होगी, आपको उम्मीद लग रहा है? जिस तरह हमको कुछ मतलब दिन पहले शिक्षा की बात करें तो वैसे तो पहले शिक्षा की स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन अब जो आए हैं लगता है उससे कुछ उम्मीद है कि वो और ठीक कर पाएंगे। चलिए, क्या नाम होता है अपना? मेरा नाम पुनीता कुमारी है। तो हमने बात की छात्रों से। छात्रों का कहना है कि जो शिक्षा की गड़बड़ी है वो ठीक होंगे, आशा हम करते हैं। हमारे नए शिक्षा मंत्री से हमारे साथ कुछ प्रोफेसर साहब हैं और कि शिक्षा व्यवस्था में जो थोड़ी बहुत खामियां नज़र आ जाती हैं प्रदेश में, उसको मंत्री जी पूरी निष्ठा से दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षालयों की जो समस्याएं हैं, शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, शिक्षार्थियों की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर वो भली भांति विचार करेंगे और जो भी समाधान अपेक्षित होगा, हम पूरी आशा करते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी इस दिशा में भरपूर प्रयास करेंगे। खास करके सरकारी विद्यालयों से, प्राइमरी से लेकर और महाविद्यालय तक ये बात देखी जाती है। और हम लोग तो देख रहे हैं विश्वविद्यालय से लेकर और सारे महाविद्यालय तक, इसकी ओर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज वास्तव में स्थिति ये है, मैं बहुत व्यापक परिदृश्य का जब अवलोकन करता हूँ तो देखता हूँ कि कारण चाहे जो भी हो, समाज में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था दिखाई देने लगी है। ऐसा लगता है कि जाने अनजाने दो तरह का भारत निर्मित हो रहा है। आज भी देश में अनेक ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, अनेक ऐसे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, प्राइमरी एजुकेशन के संस्थान हैं, माध्यमिक शिक्षा के संस्थान हैं, जहां बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है। विद्यार्थी भी बहुत जागरूक है, नियमित रूप से विद्यालय जाता है, अध्यापक भी बहुत जागरूक है, शिक्षक की भी कमी नहीं है, कर्मचारी की भी कमी नहीं है, मतलब सब कुछ वहाँ ठीक ठाक है। और इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई होंगे। दूसरी तरफ असली शिक्षित लोग होंगे, डिग्री सबकी समान होगी, दावा दोनों करेंगे, लेकिन वास्तव में एक के पास योग्यता होगी और दूसरा निश्चित रूप से अयोग्य होगा। क्या नाम होता है अपना? मैं डॉक्टर विजय। मैं माननीय श्री चंद्रशेखर जी से, जो कि हमारे नए शिक्षा मंत्री आए हैं, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका सेशन जो लेट चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो बच्चे 3 साल में अपने सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, उनको 5 साल 6 साल न झेलना पड़े, इसमें वो सुधार करें, है ना। और मैं चाहूँगी कि शिक्षा में बहुत अधिक सुधार की उम्मीद मैं अपने नए शिक्षा मंत्री से अधिक उम्मीद करती हूँ। और जो अतिथि शिक्षक हैं या जिनकी इंटरव्यू होने वाली है, उन शिक्षकों को जल्द से जल्द बहाल करें और सबको रेगुलर करें।
और ये जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनका भी वेतन जो डिले होता है वो समय से मिले। और हम खुद चाहेंगे कि अपने कॉलेज में हमारे जितने शिक्षक आते हैं सब भरपूर प्रयास करें कि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा करें, इस कॉलेज का नाम करें। मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी से बहुत उम्मीद की हूँ और मैं बहुत उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि इसके बाद शिक्षा में बहुत ही प्रोफेसर आए हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहली बात है कि कॉलेज में, हमारे महिला कॉलेज में जितनी ज़्यादा छात्राएं हैं उस अनुपात में शिक्षक नहीं हैं, और शिक्षकों की अभी बहाली जो हो रही है उसमें भी बहुत कम शिक्षक आ रहे हैं। गेस्ट टीचर के द्वारा जो है उस सीट को भरा जा रहा है, और प्रॉपर जो है टीचर की बहाली नहीं होने के कारण जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात काफ़ी कम है, जिसके कारण मैं चाहूँगी कि जैसे कि बिहार में साक्षरता दर जिस तरह से बढ़ रहा है, तो सिर्फ साक्षरता दर ना बढ़े और इसमें गुणात्मक सुधार हो। तो गुणात्मक सुधार के लिए छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर होना ज़रूरी है। नई सरकार को निसंदेह बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो नया टीम गठित हुआ है उससे हम लोगों को निसंदेह बहुत सारा उम्मीद है, विश्वास है कि शिक्षा का परिदृश्य बदलेगा, बेहतरी की ओर जो है एक नई दिशा कायम होगी। माननीय कुलपति महोदय के पास में व्यक्तिगत रूप से सारा जितना भी दस्तावेज कागजात थे वो सब चीज़ मैं जा कर के जमा कराया हूँ। रजिस्ट्रार साहब से मिल कर के उनको एप्लीकेशन भी दिया हूँ। उन्होंने वादा किया है कि इस सत्र में तो अब संभव नहीं है, लेकिन अगले सत्र में हमें विश्वास है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई महिला महाविद्यालय को उपहार के रूप में दी जाएगी, ये विश्वास है। साथ ही हमारे जो नए सरकार के जो नए मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, हमारे शिक्षा मंत्री, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनसे अपेक्षा रखते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाले जो शिक्षकों का दर्द है उसको वो निसंदेह जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। जानकारी है, जैसा कि यूनिवर्सिटी मीडिया के द्वारा हम लोगों को जो है सूचित किया जाता है कि साइबर एजेंसी जो वहाँ सारी चीज़ों को संभालती थी वह भाग के विश्वविद्यालय परिसर को छोड़ गया है, और जिसके वजह से बहुत सारा जो ज़रूरी कागजात हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, तैयार नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, मार्कशीट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये तकनीकी समस्या हो गई है। इसके लिए जो कर्मचारी को रखा गया था उसने दगा दे करके जो है धोखे में डाल करके भाग गया है, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे जितने भी वरीय अभिभावक हैं, पहला तक समय पर आने की बात है, तो ये स्वस्थ परंपरा महाविद्यालयों में पहले से ही जो है जारी है। सारे शिक्षक जो है निसंदेह समय पर आते हैं, महाविद्यालय परिसर में उपस्थित रहते हैं। जो भी बच्चे उनके संपर्क में आते हैं उनका वर्ग संचालन होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नए शिक्षा मंत्री के आह्वान पर निसंदेह और भी बेहतर माहौल बनेगा, और भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी, इसका भी मुझे यकीन है, विश्वास है। लेकिन जहाँ तक बच्चों के भविष्य का बात है और उनकी भागीदारी की बात है, तो यह बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ नहीं है। बच्चे लोग महाविद्यालय परिसर से कुछ विमुख नज़र आते हैं, उनकी भागीदारी बहुत ही कम हो गई है। ये बड़ा ही सोच का विषय है। इसके लिए हम चाहेंगे कि हम अपने शिक्षा मंत्री से आह्वान करेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर थोड़ा पहल करें। समाज के लोगों को भी और जितने भी भागीदार हैं, महाविद्यालयों के भागीदार हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको भी इस मंच से आह्वान करना चाहेंगे कि महाविद्यालय परिसर में आप अपनी प्रतिभागिता दें, सुनिश्चित करें। काफ़ी नए शिक्षकों का जो है अपॉइंटमेंट किया गया है, ढेर सारे गेस्ट फैकल्टी टीचर्स जो है बहाल होकर के आए हैं। बमुश्किल एक आध विषयों में जो है शिक्षकों की कमी रह गई है, तो जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर विषय में शिक्षकों की भरपाई हो गई है।
तो हमारे साथ महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि शिक्षा जो है वो तो सुधार होगी और हम जो है नए शिक्षा मंत्री को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।